अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मुझे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं अपने एडमिशन रिलेटेड, कि मेरा कहीं एडमिशन होने के चांसेस इतने नहीं बन पा रहे हैं और अपने फेवरेट कोर्सेज़ मैं नहीं ले पा रही हूँ, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। उसकी ये वजह है कि एज़ अ नीट ड्रॉपर हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि अगर हमारा नीट क्लियर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। हम हमेशा इस बात को टालते रहते हैं कि नहीं हमसे तो होगा, बट हम कभी भी सेकंड ऑप्शन नहीं रखते, जिसकी वजह से हमें आगे जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एडमिशन से रिलेटेड। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि अगर इस साल हम नीट दे रहे हैं, अगर किसी वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो हमारे दिमाग में यही रहता है कि हम फिर से ड्रॉप लेंगे, ध्यान नहीं देते कि हमें आखिर करना क्या है अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये ही प्रॉब्लम है कि हम सेकंड ऑप्शन नहीं रखते। पहला ये कि हम सेकंड ऑप्शन कभी चूज़ नहीं करते। अपने लाइफ में सेकंड ऑप्शन हमें ज़रूर रखना चाहिए। सेकंड कि हम कई बार सोचते हैं कि हम ड्रॉप लेंगे, बट किसी ना किसी वजह से हम ड्रॉप नहीं ले सकते। ये चाहे फैमिली रिलेटेड इशू हो या कोई रिलेटेड इशू हो, लेकिन कई बार हमें खुद भी लेने का मन नहीं करता। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें बस अब छोड़ देने का मन करता है और ड्रॉप आगे लेने का मन नहीं करता, किसी और कोर्स में जाने का मन करता है। बट किसी वजह से हम जिस कोर्स में अब हमें जाना चाहिए होता है, हम वहाँ नहीं जा पाते। एग्ज़ाम्पल मैं अपना देती हूँ। मुझे जिस कोर्स में अभी एडमिशन कराना है, मैंने पहले अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया था सेकंड ऑप्शन के लिए कि अगर मेरा नीट क्रैक नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। बट जब से मैंने रिज़ल्ट आया लेकिन जब से रिज़ल्ट आया तब से एक प्रेशर सा हो गया कि मुझे अब किसी और कोर्स में जाना है। बहुत सारी रिसर्च के बाद और जो मेरा सबसे ज़्यादा मन है जिसमें जाने का एमबीबीएस के बाद, उस कोर्स को मैंने फाइनली डिसाइड किया। लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि मैंने ये पहले से नहीं कर रखा था, लास्ट मिनट पे किया जब मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो बेसिकली पिछले कुछ सालों में इस कोर्स में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था। तो मैंने जब पापा से ऐसे बोला और पता करवाया तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, जिनका डायरेक्ट एडमिशन हुआ था, उन्होंने बताया। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला कि नहीं, पिछले 2 साल से ये अपने खुद के एग्ज़ाम कंडक्ट करती है इस कोर्स के लिए। जो कि जब तक मैं वहाँ पहुँची उस समय काउंसलिंग चल रही थी। मतलब कि एग्ज़ाम हो गया था, रिज़ल्ट आ गया था, काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट था। जिसकी वजह से मुझे अपने स्टेट में तो नहीं, दूसरे स्टेट में देखना पड़ा। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस थे जो जिस कोर्स में मैं जाना चाहती हूँ उसके लिए, लेकिन वो खुद के अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे। जो एग्ज़ाम पहले हो चुके थे, उनका रिज़ल्ट भी आउट हो चुका था। जिसकी वजह से मुझे अपने स्टेट से हटकर दूसरे स्टेट में अब कोर्स करना चाहती हूँ, उसके लिए जाना पड़ा। और उसमें भी सिर्फ़ मुश्किल से 2 से 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें मेरिट लिस्ट बेस्ड आपका एडमिशन होता है। जैसे मैं हूँ एडमिशन के लिए, वैसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार ड्रॉप लेने की नहीं सोची और इस कोर्स में जा रहे हैं और उन्हें भी पहले से नहीं पता था कि एग्ज़ाम देना होता है। जिसकी वजह से जो काउंसलिंग अभी चल रही है वो सिर्फ़ मैं 1 से 2 कॉलेज ही तक मैं दे पा रही हूँ। उसमें अगर मेरा नाम आ गया तो ठीक, वरना मुझे कुछ ऐसे प्राइवेट कोर्सेज़ में जाना पड़ेगा जो डायरेक्ट एडमिशन लेती है और मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस की, आप ना करो। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं एमबीबीएस निकाल लूँगी अगले साल, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन तब भी आप सेकंड ऑप्शन लेके चलें और एग्ज़ाम दें। हर कोर्सेज़ जिस कोर्सेज़ में आप जाना चाहते हो उस कोर्स का एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि जो एग्ज़ाम होते हैं वो नीट के एग्ज़ाम होने से पहले हो जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन पहले ऑफ हो जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनका बहुत ध्यान रखें। अपनी एक सेकंड प्रायोरिटी बनाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि हम नहीं होगा तो हम ड्रॉप ले लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। कई बार आपका खुद मन नहीं करता कि बस अब ड्रॉप नहीं ले सकते। तो इसी वजह से अपनी सेकंड प्रायोरिटी ज़रूर रखें और उस पे वर्क करें, उस पे भी वर्क करें और अपने एमबीबीएस पे भी वर्क करें, दोनों पे वर्क करें।